ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया लखनऊ के। रहता है। दोनों ब्लॉक की दूरी आपस में लगभग 10 से 15 मीटर है। पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवार भी एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से सूफियान मृतका से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। ये बात दोनों परिवारों के संज्ञान में भली भांति थी। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। सूफियान द्वारा मृतका से मित्रता करने के संबंध में थाने पर किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक सूचना मृतका के परिजनों ने पहले कभी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपसी प्रकरण है और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। कल घटित घटना के कुछ दिन पूर्व सूफियान ने मृतका को एक फ़ोन दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन दिया था। जब मृतका की मां को यह बात पता चली तो वे अपनी बेटी, अपने भाई और अपने बेटे को लेकर आरोपी सूफियान के पड़ोस में प्रथम तल पर स्थित उनके आवास पर गई और उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, बहस हो गई। इस बीच मृतका और सूफियान मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे चौथी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार सूफियान भी ट्रॉमा सेंटर गया था, किंतु पीड़िता की मृत्यु की बात जानकर वहां से मौके से भाग गया। इस बिंदु की भी गहनता से जांच की जा रही है। तत्काल मौके पर समस्त अधिकारियों द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मृतका की मां, जो कि वादिनी है, उनके द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 231/2022 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सूफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी, थाना दुबग्गा, लखनऊ पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था शादी के लिए? देखिए, जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सके। ट्रॉमा सेंटर में वो गया था, इसका अपने पास कोई सबूत है या सिर्फ मौखिक बयान? जैसा मैंने कहा कि जो मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार जो उस समय मौके पर मौखिक बयान दिया था उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, परंतु इन सभी बिंदुओं का, संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण कर जांच की जाएगी और विवेचना को निस्तारित किया जाएगा। कई सारे बिंदु ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी इस विवेचना करके उपरांत ही की जा सकेगी। मामले में आपने सूफियान इन्वॉल्व है या फिर कोई और भी इन्वॉल्व है? उनके पिता के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि वो भी वहाँ पर इन्वॉल्व थे। देखिए, जो तहरीर में मुझे मिली है उसके आधार पर मैंने, और जो घटनास्थल का निरीक्षण मैंने किया उसके आधार पर मैंने अभी आपको ब्रीफ किया है और जो बातें मैंने बताई हैं इसके अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकेगा। जो आरोप वादी पक्ष द्वारा लगाए गए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया और उन्हीं आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हीं आरोपों के आधार पर जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं और इसमें अंकित की गई हैं उन धाराओं को लगाया गया है। भविष्य में जल्दी हम कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी भी हो और विवेचना का शीघ्र निस्तारण भी हो। अन्य कोई भी बिंदु यदि हमें संज्ञानित होते हैं तो हम उससे आपको भी भली भांति अवगत कराएंगे। पहले से। और क्या सिर्फ सूफियान को इसमें नामजद किया गया है या उसके परिजन भी हैं? तो अभी तो इसमें सिर्फ सूफियान ही को नामजद किया गया क्योंकि यही आरोप परिवार द्वारा लगाया गया था। अन्य यदि किसी भी व्यक्ति का पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप देख रहे थे जिसमें आरोपी सूफियान के जो ऊपर आरोप है उसके बारे में विस्तार से पुलिस ने बताया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।